गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब बाबा जी से मिलने कोई आता है तो बाबा जी कभी भी उनसे मना नहीं करते, वह सबसे बड़े प्रेम पूर्वक से मिलते हैं। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है वह एक ऐसे सत्संगी की साखी है जिसके पास एक तोता था। और जब वह तोता अपने उस सत्संगी से जिद करने लगा कि मैं डेरे जाऊंगा, तब वह सत्संगी उसको तोते को लेकर डेरा आया। तो उस समय बाबा जी ने उस तोते को देखकर ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर सारे सेवादार भी हैरान हो गए। सात संगत जी, ये जो साखी है एक सत्संगी की है और हमेशा ही बाबा जी को ये सत्संगी बहुत मानता था। जब भी इसे मौका मिलता ये सेवा के लिए ज़रूर आता। और ऐसे ही ये इसके घर में इसकी पत्नी और इसका बेटा रहते थे। और जिसके कारण एक दिन उसकी पत्नी जो है वो एक तोता खरीद के लाई, जिससे उसका पति कहता है कि तू तोता खरीद कर ले आई है। तो वो कहती है कि हम ये तोता जो है हमारे साथ आज से रहेगा। तो उसका पति कहता है कि जब हम डेरे जाया करेंगे तो ये क्या घर में अकेला रहा करेगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि हम इस तोते को भी अपने साथ ले जाएंगे। तो उसका पति कहता है कि ये सत्संग में फिर शोर मचाएगा और ये तो एक पक्षी है और सेवादार जब चुप करने को कहेंगे तो ये चुप नहीं करेगा। तो उसकी पत्नी कहती है तो फिर क्या किया जाए, अब तो मैं इसे ले आई हूँ। तो उसका पति कहता है ले आई है तो बड़ी अच्छी बात है, अब इसे अपने घर में हम रख लेते हैं। आगे से कोई भी चीज़ लाने से पहले मुझसे पूछा कर। तो वो कहती है कोई बात नहीं, क्या पता ये तोता हमारे घर में भी रहकर जो है सत्संगी बन जाए। तब वह हंसने लग पड़ता है और कहता है कि क्या कभी तोता भी एक सत्संगी बन सकता है। तो वो कहती है कि ये तोता बोलता भी है। वो कहता है अच्छा बोलता है तो अच्छा, इसे बुलाकर देखो। तब वो बीबी जो अपने तोते से राधा स्वामी कहने को कहती है तो तोता भी वैसे ही बोलता है, जिससे उसका पति बहुत खुश होता है और कहता है अरे ये तो बड़े काम की चीज़ लेकर आई हो तू। तो वो कहती है कि तुम तो मुझे डांट रहे थे कि इसे क्यों लेकर आई। तो वो कहता है कि मुझे इस बारे में पता नहीं था। तो वह हंसने लग पड़ती है और वह कहती है कि क्या अब हम इसे अपने घर में रख सकते हैं। तो उसका पति कहता है कि मैंने पहले ही कह दिया था कि रख ले। तो वह बड़ी खुश होती है और कहती है कि हम अब से जो है ये हमारे घर में रहेगा। तो उसका पति कहता है ठीक है। जब उसका बेटा आता है तोते को देखता है और बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि माँ ये तुम नया लेकर आई हो। तो उसकी माँ कहती है हाँ, मेरी दोस्त का था और दोस्त जो है वो बाहर चली गई है, तो मुझे इस तोते की हिफाजत के लिए कह गई है, इसीलिए मैं इसे ले आई हूँ। तो उसका पति को इस बात के बारे में पता नहीं था। वह बड़ा खुश होता है और कहता है कि ये तो तूने बड़ा अच्छा किया है। तो उसकी पत्नी कहती है कि इस बेचारी की देखभाल के लिए कोई था ही नहीं, इसलिए मैं रह गई। तो वह तोता उनके घर में रहता है और वह भी उनके घर में शब्द गूंजते हैं। और इसी तरह उस तोते को भी जब जब शब्द गूंजते उसे ये याद हो जाते हैं और वह आते जाते वहाँ पर जब भी शब्द लगते तो वह शब्द बोलता, जिससे उसके घर वाले भी बड़ा खुश होते। तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि ये तो बड़ी ही ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में कोई पवित्र आत्मा थी
अब जब शब्द लगते हैं तो ये शब्दों को भी साथ साथ बोलता है। तो उसकी कहती है कि जो मेरी दोस्त थी वह भी पहले जो थी वो बाबा जी को मानती थी और उसके घर में भी शब्द लगते थे, जिसके कारण इसे सारे शब्द याद है। तो वो कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ही एक दिन उनके घर एक जो है सत्संगी आता है और तब वह जब उस सत्संगी को देखकर ये तोता राधा स्वामी कहता है तो वह बड़ा खुश होता है और कहता है कि ये तो बड़ा अच्छा तोता है, कहाँ से लिया? तो वो कहती है कि ये मेरी दोस्त का तोता है और वह चली गई थी और मुझे इस तोते की देखभाल कर गई है। तो वो कहता है कि इस तोते ने आपके घर का सारा माहौल ही जो है सत्संगी बना दिया है। और वह कहता है कि हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल बात सही कही है। ये तोता जब से आया है इसके मन में बड़ी ही आस्था है और जब भी हम घर में शब्द लगाते हैं ये शब्दों को बहुत अच्छी तरह बोलता है, जिस बात से वह सत्संगी कहता है कि आपको इसे डेरे में लेकर जाना चाहिए। तो उसकी पत्नी कहती है कि ये तब नहीं लेकर जाते कि जब हम सत्संग घर के जाएंगे, शोर मचाएंगे और क्या पता सेवादार जो है इसे डेरे में अंदर आने देते हैं कि नहीं। तो वो कहता है आप एक बार ट्राई तो कर देखिए। तो वे कहते हैं ठीक है, हम ट्राई कर देखते हैं। अगर उन्होंने हमें बाहर से बाहर भेज दिया तो वे कहते हैं वे ऐसा नहीं करेंगे। अगर नहीं अंदर तोता जाना होगा तो वह बाहर जो है गेट पर ही से रख लेंगे। तो वह बड़े खुश होते हैं। तो अगले दिन जो था भंडारा था तो वह उस तोते को भी लेकर गए। सेवादार जो थे उस तोते को देखकर कहते हैं कि ये तोता अंदर नहीं जाएगा। जब उस तोते ने सबको राधा स्वामी बुलाई तो वह बड़ा हैरान हो गए, कहते अरे ये तो बड़ी कमाल का है। तो वह कहते हैं हाँ, ये राधा स्वामी कहता है। तो वो कहते हैं कि फिर भी हम इसे सत्संग घर के अंदर नहीं लेकर जाते, ये शोर मचाएगा। तो तोता कहता है नहीं मचाऊंगा, मैंने बाबा जी का सत्संग सुनना है। तब वे कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो आपको अंदर सेवादार दोबारा फिर रोकेंगे, आप उनसे कह देना। तो वह तोते को लेकर जो है सत्संग घर के पंडाल में गए। जब तोते को देखकर सभी हैरान हो रहे थे। जब बाबा जी ने सत्संग किया तो तोता बिल्कुल चुप कर जो है सत्संग सुन रहा था। ये बातें देखकर वहाँ पर सभी बीबियाँ जो थी वह बड़ी हैरान थी कि ये तोता इतनी अच्छी तरह से बैठा है और बीबियाँ फिर भी कोई बीबियाँ आपस में बातें कर रही हैं, लेकिन तोता तो एकदम खामोश होकर सुन रहा है। तो तब वहाँ पर जो है एक सेवादार आता है और कहता है कि ये तोता बड़ी अच्छे, हमें इस तोते को बाबा जी से मिलवाना चाहिए। तो उस तोते का मालिक कहता है कि ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही है। तो वह उस तोते को लेकर बाबा जी के पास जाते हैं। जब बाबा जी उस तोते को देखते हैं और कहते हैं कि आप तोते के बारे में कह रहे थे, तब वह जो सत्संगी था बाबा जी के चरणों में गिर गया और कहता है इस तोते की वजह से बाबा जी आज आपसे मिलने का मौका मिला है, ज़िंदगी में कभी मिलता ना मिलता। वो कहता है कि इस तोते की वजह से आज हमें आपसे मिलने का मौका मिला है, इसलिए मैं तोते का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा, जब मैंने इस तोते के बारे में सुना तो मैं भी इस तोते से मिलना चाहता था कि इस तोते में ऐसी क्या चीज़ है जो इस तोते को जो है मिलना चाहिए। जब मुझे एक सेवादार ने बताया तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा कि मैंने इस तोते से मिलना है। तो वो कहते हैं कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस तोते को मिलने के लिए तो सभी ये कह रहे थे कि ये तोता इतना ख़ास क्यों है। तब वह बीबी कहती है कि बाबा जी मेरी सहेली थी, वह भी सत्संगी थी,
उसके घर में ऐसे सत्संगी माहौल था जिसके कारण इसके मन पर सत्संगी होने का प्रभाव पड़ गया है। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम सत्संगी जो हैं उस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना एक तोते पर पड़ा है। तोता बाबा जी के सामने गया और राधा स्वामी कहने लगा। बाबा जी उस तोते को देखकर मुस्कुरा गए और कहते हैं कि बारे कुदरत के ये तोता इतनी अच्छी तरह से इतने प्रेम से बोल रहा है कि इतने प्रेम से जो है एक आदमी भी नहीं बोल सकता। तो वह बाबा जी को वो सत्संगी कहता है कि ये शब्द भी बोलता है। तब बाबा जी कहते हैं, ये शब्द भी बोलता है, तो हम तो फिर इसके शब्द सुनना होगा। तो वह तोते ने इतने प्यारी आवाज़ में जो है बाबा जी का शब्द बोला, तो वह बाबा जी और बाकी जो थे वहाँ पर सेवादार सबकी आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं कि इतने विनम्रता के साथ इसने शब्द बोला, इतने प्यार से बोला है कि हम सब हैरान हैं। तब बाबा जी कहते हैं, लगता है कि कोई ये पहुँची हुई रूह है और जिसको ये चोला मिल गया है। बाबा जी कहते हैं, सब कर्मों का चक्कर है और हमें इस चोले को, जो इसके चोले में जो ऐसा भाव है उसको हम सलाम करते हैं, क्योंकि इंसान में इतनी ताकत नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि हम इंसान जो है भूल जाते हैं, हमने भजन सिमरन लिया, लेकिन ये तोता जो है इतने प्यार से जो है उस मालिक को याद कर रहा है। भजन सिमरन के जरिए, एक सत्संगी परिवार में जाने के जरिए इसका जो माहौल है वह भी एक सत्संगी हो गया है। लेकिन हम इतने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन हम इसकी तरह पूर्ण सत्संगी नहीं बन पाए। बाबा जी उस तोते को कहते हैं कि आपको मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जैसे आप इतनी विनम्रता से शब्द बोल रहे हैं, कोई विरला सत्संगी होगा जो शब्द बोलेगा। तोता फिर बाबा जी को राधा स्वामी कहता है। बाबा जी हमेशा यही कहते हैं कि कभी किसी को जो है अपने से छोटा ना मानो, सभी को प्रेम करो। बाबा जी की बातें सुनकर वह तोता कहता है, बाबा जी मैं आपसे खुद मिलना चाहता हूँ। आपके सत्संगी बहुत प्रेम करते हैं और जिस तरह वे प्रेम करते हैं मैं उनके गुरु से मिलना चाहता था। बाबा जी कहते हैं कि हम सभी भी आपसे मिलना चाहते हैं। जब पंडाल में ये पता लगा कि एक तोता सत्संग सुनने आया है, तो सत्संगी जी बाबा जी सभी सेवादारों को कहते हैं कि हमें भी इस तोते की तरह जो है सत्संगी होना पड़ेगा, भजन सिमरन करना पड़ेगा, तभी तो इस तोते की तरह हमारे मन में भी, हमारी जीवा में हमेशा ही उस मालिक का नाम होना चाहिए। सभी सेवादार उस तोते को देखकर रो रहे थे। तभी वो सत्संगी जो था वो कहता है कि बाबा जी आप उन्हें लेकर इसे घर जाना चाहिए। तब बाबा जी कहते हैं कि हाँ बेटा, इसका अच्छी तरह से जो है ख्याल रखना, और जैसी आपने इन्हें से माहौल बनाया है इसी तरह अगर हर किसी के घर का माहौल हो जाए तो सब के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा माहौल बनाने में भी समय लगता है। तो वो कहता है कि बाबा जी जब मेरी पत्नी पहली बार इसे लेकर आई तो हम यही सोचते रहे कि हम इसे डेरे कैसे लेकर जाएंगे, लेकिन इसने तो सारी हमारी मुश्किलें ही हल कर दी। आज इसने की वजह से हम आपसे मिल पाए हैं, आपसे बातें कर पाए हैं। वैसे तो हम आपसे दूर से ही रूबरू होते थे, लेकिन आज इसकी वजह से आपसे तो बातें करने का मौका मिला। बाबा जी कहते हैं बेटा, इस तोते को मिलकर मैं भी बड़ा खुश हुआ हूँ। जब ऐसे सत्संगी माहौल में रहने वाला कोई मिलता है और उस मालिक के नाम वाला मिलता है तो मैं भी खुश होता हूँ। बाबा जी की बातें सुनकर जो है सभी सेवादारों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो सत्संगी जी बाबा जी हमेशा यही कहते हैं कि भजन सिमरन किया करो। जैसे इस तोते की जीवा पर हर समय राधा स्वामी रहता था, हमारी जीवा पर भी यही रहना चाहिए। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।